अबुद्ध योजना के अंतर्गत बदायूं जिले की फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रभात कुमार सक्सेना आज एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। नाम है मीटर ब्रिज, जिसे हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मीटर ब्रिज भी कहते हैं और स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये आमतौर पर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है। ये इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जो आमतौर पर लैब में मौजूद रहता है। लकड़ी के एक वुडन प्लेटफॉर्म पर एक 1 मीटर वुडन स्केल लगा होता है, जिसके आगे कॉन्स्टेंटेन वायर लगा होता है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर ही होती है। इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक गैल्वेनोमीटर, एक अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात रेजिस्टेंस या अज्ञात प्रतिरोध, एक मीटर स्केल, एक जॉकी और एक बैटरी। इतनी चीज़ें लगी होती है। कभी कभी इसमें एक की भी होती है, जो इसमें की शो नहीं हो रही है क्योंकि इसमें बस बैटरी के साथ लगी है। इसकी सहायता से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का मान या वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए या समझने के लिए हम ये जान लें, जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ ये केवल दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई धारा नहीं बह रही है गैल्वेनोमीटर में से तो ये 0 पे रीडिंग देगा, जैसे चित्र में दिखाया गया है, शोन इन फिगर। अगर इसमें धारा या करंट डी से बी की तरफ जा रही है तो राइट हैंड साइड में फ्लो करता है, और बी से डी की तरफ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड में शो करेगा करंट इसका फ्लो करते हुआ। हमें गैल्वेनोमीटर को देखते हुए उसकी नीडल के हिसाब से पता करना पड़ता है कि करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है। A meter bridge, also called a slide wire bridge, is an instrument that works on the principle of a Wheatstone bridge. At balance condition, P upon Q is equals to R upon X. संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही मीटर ब्रिज काम करता है, और हम कहते हैं प्रतिरोध P बटे प्रतिरोध Q इस बराबर इक्वल टू होता है प्रतिरोध R बटे प्रतिरोध X, जहाँ X जो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। कभी कभी ये X की जगह स्मॉल कैपिटल S या किसी अन्य नाम से भी लिखा जा सकता है। आमतौर पर मीटर ब्रिज के जो हम कॉपी में चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, वो इस तरीके से होता है। वो मैंने पहले दिखाया था, वो प्रैक्टिकल एक्चुअल में था। ये जो डायग्राम आप कॉपी में बनाते हैं ये उस तरीके से होता है। सेम इसमें भी वही है, अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, X रेजिस्टेंस बॉक्स, स्केल शो किया हुआ है, वायर A से C तक है, जिसमें D पॉइंट D पर जॉकी लगता है, A से D तक की लेंथ L और D से C तक की लेंथ 100 - L। एक बैटरी E सेल और लैग्रेंज सेल E लगा हुआ है और की K कनेक्टेड है। आइए इसका कंपैरिजन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के से, और साथ में इसकी कैलकुलेशंस कैसे मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करता है वो भी हम देखते हैं। आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस R, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस R है, ठीक उसी तरीके से मीटर ब्रिज में भी रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा होता है, जहाँ से हम एक सर्टन वैल्यू रेजिस्टेंस की पिन बाहर निकाल लेते हैं और एक सर्टन वैल्यू का रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में X मार्क है, वहाँ पे भी X अननोन रेजिस्टेंस है। मीटर ब्रिज में P रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऊपर वाली साइड में। तो सेम उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जॉकी कनेक्टेड है, जो हमारा कॉन्स्टेंटेंट वायर है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो P की तरह वर्क करता है, और राइट हैंड साइड वाला Q की तरह रेजिस्टेंस Q की तरह वर्क करता है। हम कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीशियम वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करीब करीब कॉपर से 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं बैलेंस कंडीशन में हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पढ़ रखा है, P upon Q is equals to R upon X. When we take reciprocal of this, we can say that Q upon P is equals to X upon R. Therefore, this implies that X is equals to Q upon P into R. अब हमें अपने मीटर ब्रिज से Q, P और R की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर मार्क कर लें अपने मीटर ब्रिज में A, B, C और D,
मार्क्स कर लिए हमने पॉइंट। ए से बी तक के डिस्टेंस एल है, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस 100 माइनस एल है। येलो कलर पी मीटर ब्रिज में भी शो किया है, येलो कलर से ही हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी शो किया है। पिंक कलर से हमने बी से सी तक का रेजिस्टेंस शो किया है, पिंक कलर से ही क्यू रेजिस्टेंस हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में शो किया है। नॉर्मल फॉर्मूला आर का क्या होता है, हम जानते हैं, रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फॉर येलो पोर्शन फ्रॉम ए टू बी, पी रेजिस्टेंस नेम पी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, resistance name Q equals to rho 100 minus L upon A, where rho is the density of specific resistance of the constant wire and L is the length of the wire, A cross section area of the constant wire. Then Q upon P is equals to, dividing both equations, rho 100 minus L upon A, rho L upon A, rho से rho cancel out, A से A cancel out, P upon Q आ जाता है हमारे पास equals to 100 minus L over L. Putting this value on above equation, therefore x is equals to 100 minus L over L into R. This is the required mathematical formula we use in determining the unknown resistance with the help of a meter bridge. मीटर ब्रिज की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस x निकालने के लिए जो गणितीय सूत्र होता है वो ये है, x इज इक्वल टू 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर। जहाँ r का जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस है, जो हमने एग्जैक्ट ली है उसमें है। L लेंथ ऑफ द वायर है जहाँ जॉकी हमने कनेक्ट कर रखा है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें फिर ध्यान रखिएगा, हम बैटरी के कनेक्शंस ऑन करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, हम जॉकी को वायर ए सी पे स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। जब हम पॉइंट बी को स्लाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, यानी उसकी रीडिंग 0 हो जाती है। उस केस में हम ये कहते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल में होता है। और बैलेंस जब जिस समय होता है उस समय हम ए से बी तक की दूरी एल मेजर कर लेते हैं, वही एल हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम एल और आर की वैल्यू रख के अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज।